हरे कृष्णा भक्तों। मैं हूं अशेष गोपाल दास। आज मैंने एक ऐसा चित्र देखा जिसमें एक चिड़िया अपने दो भूखे बच्चों को दूर से उड़कर उनके लिए कुछ आहार ला करके दे रही है और बच्चे चीं चीं करते हुए उसका वो आहार ले रहे हैं। इससे उस चिड़िया को अत्यंत सुख मिल रहा है। ये दृश्य देखकर मेरे मन में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के सारे स्कंध दृश्यमान हो गए। यही तो माया है और यही वो माया का आवरण है जिससे माता पिता बुरी तरह से बंद करके और अपना सारा जीवन, सारा श्रम, सारा समय और सारा धन अपनी उन संततियों पर लगा देते हैं जो इस जीवन में केवल अपने कर्म बंधन काटने के लिए आती हैं। भक्तों, हमारा किस जीव के साथ क्या संबंध है इस जन्म में, ये हमारे ही पूर्व जन्मों में किए हुए अनेक प्रकार के कर्म बंधनों की वजह से होता है। अब जानते हैं कि पुत्र और पुत्रियां क्यों आते हैं और कौन बनते हैं हमारे पुत्र और पुत्रियां। 3 प्रकार के संबंध हैं हमारे: ऋणानुबंधन, कर्मानुबंधन और आने वाले समय के लिए जो हम भावी कर्म संचित करते हैं। प्रायः पुत्र और पुत्रियां ऋणानुबंधन और कर्मानुबंधन की वजह से बनते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति का ऋण लेकर हमने चुकता नहीं किया, वे हमारी पत्नी और हमारी पुत्री बनकर आते हैं और दिए गए ऋण का पाई पाई ब्याज समेत हमसे अपनी सेवा, शुश्रूषा और भरण पोषण में खर्च करके और तब उस ऋण बंधन से मुक्ति हम पाते हैं। कई बार पुत्र इत्यादि, भ्राता इत्यादि कर्म बंधन से भी आते हैं। किसी जीव के साथ हमारा पूर्व जन्म में अच्छा कर्म था, बुरा कर्म था या उदासीन कर्म था, इस आधार पर भी वो जीव उन संचित कर्मों के परिणाम लेकर हमारे पास हमारे माता अथवा हमारी पत्नी का उदर गर्भ शेयर करता है और तब वे हमारे पास आते हैं और आकर के हमारे माध्यम से अपने कर्म बंधन को काटते हैं। उनका यह शरीर नर और मादा यानी पति और पत्नी के मिलन से ही संभव हो पाता है और तभी उन्हें वह शरीर मिलता है जिससे वह आपके साथ पूर्व जन्म के कर्म बंधन को काट पाते हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो जीव हमारे घर में पुत्र और पुत्री के रूप में आए हैं, उन आत्माओं की हजारों जन्मों की पूर्व की यात्रा है। किसी जन्म में वे हमसे कुछ कर्मों के माध्यम से संयुक्त हुए और उन कर्मों का हिसाब कुछ बाकी था और वो इस जन्म में आते हैं सिर्फ उन कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए। लेकिन अगर वो सिर्फ हिसाब बराबर करने के लिए आते तो हम उन्हें अपने घर में क्यों रखते, उनका पालन पोषण क्यों करते और उनकी सब ज़रूरतें क्यों पूरी करते ताकि वो अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर सके। हमें इससे क्या मिलता। इसलिए माया ने एक बहुत सुंदर सा जाल रचा। उन पुत्र और पुत्रियों के जो चेहरे होते हैं वो बड़े मासूम, बड़े भोले होते हैं। या तो वो हमारे जैसे होते हैं या वो हमारी पत्नी के जैसे होते हैं। तो अपने इन पुत्र और पुत्रियों में अपने ही चेहरे की झलक पाना, अपने परिवार के चेहरे की झलक पाना, अपने माता पिता के चेहरे की झलक पाना, अपने खानदान के वयोवृद्ध लोगों की झलक पाना, और इस आवरण में ही वो छुप करके रह जाता है और जीवन भर इनका पालन पोषण करता है। और इस प्रकार से वो जो जीवात्मा हैं वो पूर्व जन्मों के कर्म बंधन हमारे साथ काटते हैं। तो इसके कहने का आशय ये नहीं है कि हमें अपने और पुत्र पुत्रियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, वे हमारे आश्रित हैं, उनका भरण पोषण करना चाहिए, उनकी सभी वाजिब आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। किंतु हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इस संसार में हमारी स्थिति क्या है और इस संसार में ये जो जीवात्मा हमारे पुत्र और पुत्री बनकर आए हैं उनकी स्थिति क्या है। सारा ज्ञान और बोध हो जाने के पश्चात भी हमें अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों का पालन करना है। कैसे करना है? जैसे जल में रहकर कमल का पत्ता भीगता नहीं है, वैसे ही गृहस्थ जीवन में रह करके भी हमें मोह और आसक्ति से भीगना नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करना है और बिना इनसे किसी भी प्रकार से लिप्त हुए हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन के केंद्र में भगवान कृष्ण को रखते हुए, उनकी भगवत आराधना करते हुए, उनका नाम जप करते हुए, नित्य उनका स्मरण करते हुए इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म बना करके और सदा के लिए भवबंधन से मुक्त होकर, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को गमन कर जाना है।
ताकि हमें फिर किसी जीव अथवा जीवात्मा के साथ पुनः कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़े और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़े। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आने वाले समय में ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अगले चैनल का इंतजार कीजिए। दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।